हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएमएस टेक्निकल्स में फिर से एक बार। आज हम डिस्कस करेंगे इन 3 बिल को लेकर जिसके अगेंस्ट फार्मर काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ स्टेट में। इसकी वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि ये बिल है क्या। कुछ स्टेट में इस बिल के अगेंस्ट ज़्यादा ही प्रोटेस्ट हो रहा है फार्मर्स का। इस बिल के वजह से कुछ रिफॉर्म होगा, तो चलिए समझते हैं इन 3 बिल्स को एक साथ। 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद फार्मर्स अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल किया करते। जमींदारी सिस्टम और बाकी हालतों के चलते हर फार्मर ने किसी न किसी से पैसा उधार ले रखा है, जिस पर ये जमींदार मनी लैंडर्स काफी हाई इंटरेस्ट चार्ज किया करते थे। और जब फार्मर उनका इंटरेस्ट मनी नहीं चुका पाते थे तो ये सारे जमींदार मनी लैंडर्स उनका फार्म प्रोड्यूस काफ़ी लो। इसकी वजह से फार्मर को बेनिफिट बहुत कम मिलता था, वो फिर से कर्जे में रहता था, उसको नई फसल उगाने के लिए फिर से उनसे उधार लोन लेना पड़ता था, लेने की ज़रूरत पड़ जाती। तब एक तरीके का साइकिल बन गया था। फार्मर्स इनसे लोन लेते थे, ये इंटरेस्ट चार्ज करते थे, फिर फार्मर को उनका जो प्रोड्यूस था, उनका जो अनाज था वो काफ़ी कम दामों में ले लिया करते थे, फिर फार्मर उनसे और पैसे उधार लिया करते थे, और वही सिस्टम एक साइकिल बन चुका था। और इस साइकिल से फार्मर बाहर निकल नहीं पा रहे थे, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होते जा रहा था। तो फार्मर एक्सप्लॉयटेशन की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट सामने आया और गवर्नमेंट ने लाया एपीएमसी एक्ट। ये एक्ट लाया उन्होंने 1963 में। एपीएमसी एक्ट मीन्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट। ये लाया स्पेशली फार्मर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बाहर लाने के लिए। ये एक्ट कहता है कि फार्मर अपना फार्म प्रोड्यूस डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल नहीं कर सकता, और ना ही कोई कंज्यूमर, ना ही कोई व्यक्ति उनसे डायरेक्ट माल परचेज कर सकता। सारे सेल्स मंडीज के थ्रू ही होंगे, जो कि एस्टेब्लिश हुई है एपीएमसी एक्ट के थ्रू। और ये मंडीज कौन रन करेगा? ये रन करेगा स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना खुद का एपीएमसी होता है। स्टेट अपने एरिया के हिसाब से उसे डिवाइड करती है, और हर एरिया का एक स्पेसिफिक मंडी होता है। अगर किसी ट्रेडर को मंडी से सामान लेना होता है तो उसे उस स्पेसिफिक एरिया की मंडी से लाइसेंस एक्वायर करने की जरूरत है। सिमिलरली अगर उस एरिया का फार्मर है तो उसे भी उसी स्पेसिफिक एरिया की मंडी में जाकर अपना सामान, अपना फार्म प्रोड्यूस बेचना पड़ता है। वो वहीं उसी एरिया के मंडी में बेच सकता है, और ये पूरा सिस्टम मैंडेटरी होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एपीएमसी में सामान बिकता कैसे। इसके लिए ऑक्शन होता है। ऑक्शन सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। ये डिवाइड होता है ऑक्शन। एमएसपी मीन्स मिनिमम सेलिंग प्राइस, और ये डिसाइड होता है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। स्टेट गवर्नमेंट एमएसपी डिसाइड करती है क्रॉप्स के ऊपर। सभी क्रॉप्स को एमएसपी नहीं होता है, इसके अंदर इंक्लूडेड सिर्फ 22 क्रॉप्स है जिनके ऊपर एमएसपी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सेलिंग प्राइस, इस प्राइस के नीचे ऑक्शन हो ही नहीं सकता, इसके ऊपर ही बोली लगानी पड़ेगी। और सेकेंड सिस्टम है प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी ये 22 क्रॉप्स के अलावा जितने भी क्रॉप्स होते हैं, जितना भी फार्म प्रोड्यूस होता है, उसके लिए डिसाइड होता है एक प्राइस। वो देखा जाता है मार्केट वैल्यू, उसका प्रोडक्शन, उसका डिमांड, रिक्वायरमेंट और उसका सप्लाई। मैंने देखा एपीएमसी में ऑक्शन के थ्रू ये सामान बिकता है, जिसके अंदर होता है एमएसपी और प्राइस डिस्कवरी। अब ये जो सामान है ये एक चेन के थ्रू बिकता है, इसका एक सिस्टम होता है। फार्म प्रोड्यूस को एंड यूजर तक आने के लिए बीच में काफ़ी मिडल मैन होते हैं, वो हम देखेंगे। फार्मर अपना प्रोड्यूस लेकर जाएगा एपीएमसी मंडी। एपीएमसी उस स्पेसिफिक एरिया की एपीएमसी मंडी में, एपीएमसी मंडी में जाकर वो मिलेगा एक कमीशन एजेंट से, जिसे हम अर्थयास भी कहते हैं। और ये एजेंट ले जाएगा उसको, फार्मर को, ट्रेडर्स के पास, जहाँ पे वो डिस्कस करेगा उसके रेट के बारे में, निगोशिएशन करेगा, और उसका प्राइस डिसाइड होने के बाद उस ट्रेडर को वो सेल हो जाए। और ये सारी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं होती। और जो कमीशन एजेंट होता है, इसका कमीशन होता है 3%। ये लेता है, वसूलता है फार्मर से।
जो कि ये 3 फार्म बिल अभी जो बनाए गए हैं, इसमें ये कमीशन को हटा दिया गया है, ये पूरी प्रोसेस को हटा दिया गया है। फार्मर अपना फार्म प्रोड्यूस डायरेक्ट एंड यूज़र को दे सकता है, कंज्यूमर तक ये डायरेक्ट पहुंच सकता है। चलिए अब देखते हैं, अब ये सामान आ चुका है ट्रेडर के पास, ट्रेडर के पास से ये जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा रिटेलर के पास, काफ़ी वेंडर्स के पास होते हुए ये प्रोडक्ट एंड यूज़र तक, ये एंड यूज़र के पास आता है, कंज्यूमर के पास आता है। ये प्रोडक्ट का रेट में 50% डिफरेंस आ जाता है और ये पूरी प्रोसेस में 25% प्राइस वेस्ट हो जाता है, यानी कि टैक्सेस में जाता है, एजेंट का कमीशन जाता है, और ये सारे ट्रेडर्स, होलसेलर्स, वेंडर्स, रिटेलर्स, इनका अपना अपना मार्जिन होता है। और ये एंड यूज़र, फॉर एग्जांपल अगर ये किसान, ये फार्मर अपना फार्म प्रोड्यूस 8 रुपीज़ में दे रहा है, तो ये एंड यूज़र तक आते आते 40 to 50 रुपीज़ हो जाता है। और बाकी का जो ये पैसा होता है ये मिडल पर्सन में डिवाइड हो जाता है। 3 में जब गवर्नमेंट ने एपीएमसी सिस्टम बनाया तो उनका एक ऑब्जेक्टिव था कि फार्मर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, ज़मींदारी बाकी मनी लैंडर्स से, कर्जे से उनको बचाना, उनके इंटरेस्ट से उनको बचाना। पर अब बदलते वक्त के साथ एपीएमसी सिस्टम खुद एक्सप्लॉयटेशन का एक कारण बन गया। समझने के लिए एक एग्जांपल देते हैं कि जो फार्मर फार्म प्रोड्यूस होता है वो परशिएबल नेचर का होता है, वो एक लिमिटेड टाइम तक उसे अगर नहीं बेचते हैं तो वो पूरा फार्म प्रोड्यूस खराब हो जाता है या उसकी वैल्यू घट जाती है। और इसकी वजह से ये ट्रांजैक्शन एजेंट, ट्रेडर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और एक कार्टेल तैयार करते हैं। इसके अलावा अच्छा रेट न मिलने के कारण उनको यही रेट में उनको मजबूरन ये थी हमारी चर्चा आज के रिसेंट कृषि बिल के ऊपर। आपको इसके बारे में क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट करें। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।